लास्ट वीडियो में हमने वेन डायग्राम का यूज से सेट का रिप्रेजेंटेशन देखा था। उसमें यूनियन का ऑपरेशन, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन, डिफरेंस ऑफ टू सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सब क्या चीज़ें क्या होती थी, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखा। हम इसको आगे बढ़ाते हैं और हम सेट्स में अलजेब्रा कैसे यूज़ करके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाए, इन्हीं ऑपरेटर्स का यूज़ करके वो हम आज सीखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये सब फंडामेंटल लॉ होते हैं सेट्स के, बेसिक लॉ है ये, फंडामेंटल लॉस ऑफ सेट। इनका एक्सप्लेनेशन और इनका प्रूफ और वेन डायग्राम से इनका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, ये आज हम देखेंगे। सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। अब ये लॉ क्या कहता है, फर्स्ट कोई एक सेट है ए, उसका यूनियन ए के साथ में ले तो किसके बराबर होगा, ए के। सेकेंड, कोई सेट है ए, इसका इंटरसेक्शन हम ए के साथ में ले तो वो किसके बराबर होगा, ए। ठीक है, और वेन डायग्राम से हम देखें ये यूनिवर्सल सेट और ये कोई सेट ए। अब ए का यूनियन ए के साथ में तो ए ही होगा, वेन डायग्राम से दिख रहा है हमको। ए का इंटरसेक्शन भी ए के साथ में क्या होगा, ए ही। इस लॉ को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम, तो आप प्रूफ भी देख लीजिए। ए यूनियन ए मतलब ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट हो एक्स और एक्स जो है वो ए में बिलोंग करता है और ए में ही बिलोंग करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ए में बिलोंग करता है। ठीक है, ये फर्स्ट का हो गया। सेकेंड का आप देखिए, इंटरसेक्शन ए, इसका मतलब एक्स इस सेट का एलिमेंट है जो कि ए में बिलोंग करता है और उसके साथ वो ए में बिलोंग करता है। ठीक है, इसका भी सेम इंटरप्रिटेशन निकलेगा। ठीक है, तो ये आइडेम्पोटेंट लॉ का प्रूफ हुआ। सेकेंड हम आगे बढ़ते हैं तो आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं हम इसे, आइडेंटिटी लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ में ए के बराबर रहेगा और ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ में ए के बराबर रहेगा। यही वाला हम देख लें, एम्प्टी सेट मतलब कुछ नहीं और कुछ नहीं के साथ में ए का इंटरसेक्शन, ए का यूनियन लेंगे तो वो ए के बराबर आएगा। और ये यूनिवर्सल सेट पूरा का पूरा, इसमें ए है ये, और इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो ए के बराबर ही आएगा। ठीक है, सेम ऐसा ही है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है। इंटरसेक्शन 5 मतलब एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए में है और एक्स जो है वो एम्प्टी सेट में भी है। इसका मतलब सेम मीनिंग निकलेगा कि एक्स कोई सेट का एलिमेंट है जो कि खाली ए में है और जो ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, एक्स कोई एलिमेंट है जो ए में है एंड एक्स इज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट। ये दोनों कब होगा, एक्स ए में से कोई एलिमेंट हो, इसका मतलब ए। ठीक है, तो ये दो लॉ हो गए, इन्हें हम बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। सेकेंड, अब थर्ड पे आते हैं हम कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हम बेसिक क्लासेस 8th ले लें, 9th ले लें, 10th ले लें, बेसिक हमने सब कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। नंबर्स के लिए हम यूज़ करते थे कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, तो वो सेम लॉ हम सेट के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या, ए का यूनियन बी से ले लें, वो किसके बराबर होगा,
बी का यूनियन ए के साथ में। ये फर्स्ट है। तो ये जो ऑपरेशन हम यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए ही लिख रहे हैं अभी, ठीक है, और या यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए डिफाइंड है। सेकंड इसमें ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। तो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। अब फर्स्ट का प्रूफ देख लें। तो अच्छा, इनका प्रूफ कैसे करेंगे हम क्या मान लेंगे कि एक सब सेट है जो ए यूनियन बी का इक्वल टू सबसेट है, ठीक है। हमें कोई भी दो सेट इक्वल कब होंगे, जब पहला वाला सेट दूसरा का सबसेट हो और दूसरा वाला सेट पहले का सबसेट हो। मतलब क्या, दोनों में सेम एलिमेंट हो, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट इक्वल है, ठीक है। तो पहला वाला प्रूफ करें तो हम मान लेते हैं कि एक्स कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में है। इसका मतलब एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है। इसको चेंज करके भी लिख सकते हैं, एक्स बी में है और एक्स ए में है। इसका मतलब ये हो जाएगा बी यूनियन ए, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए यूनियन बी सबसेट हुआ बी यूनियन ए का। सिमिलरली वापिस प्रूफ कर सकते हैं कि बी यूनियन ए बी इक्वल टू सबसेट हो ए यूनियन बी का। मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड इंटरसेक्शन के लिए भी सेम सी प्रूफ हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ भी हमने पढ़ा है। एसोसिएटिव क्या बोलता है, ये भी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए वैलिड है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या कह रहा है ये, आप बी यूनियन सी लो और उसका यूनियन ए से लो, वो किसके बराबर होगा कि आप पहले ए यूनियन बी ले लो और उन दोनों इस सेट का यूनियन सी के साथ में लो, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ कि इसका मीनिंग ये है कि बी यूनियन सी आपने एक सेट बनाया और उसका यूनियन ए के साथ में लिया। इसका इक्वलेंट क्या होगा कि ए का यूनियन बी के साथ में लेके एक सेट बनाया, उसका यूनियन सी के साथ में ले लिया, ठीक है। इसको भी हम सेम प्रोसीजर से प्रूफ कर सकते हैं कि एलएचएस को हम सॉल्व करें, स्टार्ट करें अजम्पशन से और ऐसा प्रूफ करें कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी का सबसेट है, और फिर एलएचएस से स्टार्ट करें और राइट हैंड साइड से और प्रूफ करें कि ये ए यूनियन बी यूनियन सी का सबसेट है। तो ऐसे ये प्रूफ होगा, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ठीक है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट, कोई ए बी और सी तीन सेट है, तो ये भी यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए यूज में आएंगे। तो पहला है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है। अब बी इंटरसेक्शन सी निकाले और उसका यूनियन ले ए के साथ में, ये किसके बराबर होगा कि आप ए यूनियन बी निकाले और ए यूनियन सी निकाले और इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन ले,
तो भी वो बात क्या होगी, इक्वल। ठीक है। और सेकंड, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये सेकंड है कि बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन आप ए के साथ में ले, ये किसके बराबर होगा कि आप ए का इंटरसेक्शन बी के साथ में ले और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ में ले और इन दोनों का यूनियन। उसके बाद अब हम नेक्स्ट 6 नंबर पे डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है ये हम देख लेते हैं। अगर कोई सेट ए और बी, कोई दो सेट है, तो फर्स्ट ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सपोज ये यूनिवर्सल सेट है और उसके अंदर ये ए है और ये बी है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इन दोनों के बाहर वाला जो पार्ट होगा उसे क्या बोलेंगे हम, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये अंदर का ए यूनियन बी हो जाएगा और बाहर का क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर मैं इसमें ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करूँ तो कैसा बनेगा, वो ये ए है और इसके बाहर का क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, और बी कॉम्प्लीमेंट ये बी है और इसके बाहर का बी कॉम्प्लीमेंट। अरे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, ये ए और ये बी, इन दोनों का कॉमन पार्ट, और ये दोनों, ये नहीं आएगा और बाकी सब आएगा। ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये विन डायग्राम से एक तरीका हो गया विन डायग्राम से प्रूव करने का। अब डेफिनेशन वाइज हम कैसे उसको प्रूव करेंगे आप देखिए। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब ये, मान लेते हैं एक्स कोई एलिमेंट है जो कि ए यूनियन बी के इंटरसेक्शन में लाई करता है। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट साइन हटाऊंगा, इसका मतलब क्या कि एक्स नॉट बिलोंग्स टू दिस, सो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। एक्स ए में भी ना हो और एक्स बी में भी ना हो, मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। नॉट इक्वल्स का साइन हटाएंगे, नॉट बिलोंग्स टू का साइन हटाएंगे तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट लगा देंगे हम, मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मीनिंग हुआ, इसका ये मीनिंग हुआ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ इक्वल टू सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसे मैंने बोला इक्वेशन 1। अब मैंने राइट हैंड साइड लिया, राइट हैंड साइड में हमने लिया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेट अस अज्यूम x also belongs to this, so x belongs to a complement and x belongs to b complement। मतलब x not belongs to a and x not belongs to b। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, x नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स ए में भी बिलोंग नहीं कर रहा और एक्स बी में भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो एक्स ए यूनियन बी में भी बिलोंग नहीं करेगा।
सो x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इससे क्या मिला हमको कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब इसी का आगे एक सेकेंड पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया हो तो वो किसके बराबर होगा? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मतलब क्या है इसका? ये यूनिवर्सल सेट, ये ए है और ये बी है। ठीक है, और बीच वाला पार्ट देखें हम, तो बीच वाला पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और वेयर इज ब्लू पेन, ये रहा। और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? बाकी सारा पार्ट, ये रेड वाले को छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये ए है तो बाहर का जो भी एरिया होगा वो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सेकंड बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये बी है और बी के बाहर का जो भी एरिया रहेगा वो बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब इन दोनों का यूनियन क्या होगा? इन दोनों के यूनियन में ये वाला पार्ट भी आएगा और इसमें ये वाला पार्ट भी आएगा। बस ये जहाँ जहाँ ओवरलैप कर रहे हैं दोनों एक दूसरे को, सपोज इसमें थोड़ा सा बी का पार्ट है और इसमें ये थोड़ा सा ए का पार्ट है, ये नहीं आएगा किसमें? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा हो गया, ये नहीं आएगा और बाकी सारा आएगा। और ये बस डॉट डॉट करके मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, और बाकी जो रेड से है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम से कैसे ये जो लॉ है वो होल्ड करता है वो मैंने आपको बताया। सेकंड हम इसका प्रूफ देख लेते हैं। वही लेट अस अज्यूम ए एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब ये कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू का साइन आ जाएगा। नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी मीन्स एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और x not belongs to b। ठीक है, तो इसको आगे नॉट बिलोंग्स टू का साइन हटाएंगे तो x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट, मतलब x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसका क्या मतलब निकला कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज अ इक्वल सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये लेफ्ट हैंड साइड हुई, अब राइट हैंड साइड प्रूव कर लेते हैं। तो उसको ही मान लेते हैं कि x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मीन्स x बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट और x बिलोंग्स टू बी कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब ये कॉम्प्लीमेंट का साइन हटाऊंगा तो यहाँ पर x नॉट बिलोंग्स टू ए और x नॉट बिलोंग्स टू बी, उसको साथ में लिखेंगे तो x नॉट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। x ए में भी है और x
बी में भी नहीं है, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है। इसका मतलब क्या, दो एक्स ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। ठीक है, तो ये हटाऊंगा तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज अ सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सो अगेन बाय इक्वेशन 1 and 2, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये इस डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट इसके कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ ऑपरेशंस और हैं, और कुछ रिजल्ट्स, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स है, हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर में ज़्यादा कुछ नहीं है, तो 2 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।